ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, इस सप्ताह चंद्र राशि वृश्चिक की दृष्टि से आपके चौथे भाव में राहु की उपस्थिति के कारण आपकी सहन शक्ति और भावनात्मक स्थिरता सामान्य से कम महसूस होगी। रोजमर्रा के छोटे मोटे काम भी अधिक थकावट भरे लग सकते हैं और घर के माहौल या अंतर मन में तनाव का आभास होगा। इसे ब्रह्मांडीय संकेत मानकर थोड़ा ठहरें, जल्दी सोएं, सोने से पहले ध्यान करें या स्क्रीन से दूर शांतिपूर्वक कोई किताब पढ़ें। थकान से लड़ने के बजाय आराम लेना चुनें। इससे आप लंबी अवधि की थकावट से बचेंगे और शरीर व मन दोनों सुरक्षित रहेंगे। सप्ताह भर चंद्र राशि के सापेक्ष आपके अष्टम भाव में गुरु की स्थिति से आर्थिक अस्थिरता महसूस होगी। अप्रत्याशित खर्च या पुराने ऋण फिर से सताने लगेंगे, जिससे चिंता बढ़ सकती है। इस दबाव से अकेले न जूझें, बल्कि उन विश्वसनीय मित्रों या परिवार के सदस्यों से सलाह लें जो वित्तीय मामलों में पारंगत हैं। उनका निष्पक्ष दृष्टिकोण आपको ऋण चुकाने की योजना बनाने, मासिक बजट पुनर्गठित करने या नई आय के स्रोत तलाशने में मदद करेगा। सहायता मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि स्थिरता की दिशा में एक ठोस कदम है। विद्यार्थियों के लिए भी यह क्षण आशा और विनम्रता का समन्वय है। शिक्षक और मार्गदर्शक आपके पक्ष में हैं, जटिल विषयों की गहरी समझ प्रदान करेंगे। बोर्ड परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आखिरी समय की रट के बजाय नियमित अध्ययन पर जोर दें। प्रतिदिन निर्धारित समय में प्रमुख विषयों का अभ्यास करें और मॉक टेस्ट देकर खुद को आजमाएं। सहपाठी आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे, लेकिन प्रशंसा में न खोएं। नियमितता और दृढ़ता ही सच्ची सफलता की कुंजी हैं। शैक्षणिक परियोजनाओं में लगे युवा वृश्चिकों को वरिष्ठ अनुभवियों जैसे बड़े भाई बहन या सीनियर से परामर्श लेना चाहिए। चाहे विज्ञान प्रदर्शनी हो, कला परियोजना या शोध प्रबंध, आरंभ से ही उन्हें अपनी योजना बताएं और फीडबैक लें। उनके अनुभव से समय प्रबंधन, संसाधन उपलब्धता या संभावित समस्याएं पहले ही उजागर हो जाएंगी और आप बेहतर फैसले ले सकेंगे। इस सहयोग से न सिर्फ आपका प्रोजेक्ट उत्कृष्ट बनेगा, बल्कि संबंध भी सुदृढ़ होंगे। कार्यस्थल पर व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह सतर्क रहने की मांग करता है। सहकर्मियों के षड्यंत्र और ऑफिस राजनीति बढ़ सकती है, खासकर यदि आपका पद प्रभावी है। आपको बैठकों से वंचित करने का प्रयास हो या कुछ लोग दिखावे की प्रशंसा करें, इन संकेतों पर ध्यान दें। प्रत्यक्ष टकराव की बजाय महत्वपूर्ण ईमेल्स को सुरक्षित रखें, अपनी जिम्मेदारियां लिखित रूप में स्पष्ट करें और उच्च गुणवत्ता का काम प्रदान करें। अपने योगदान का दस्तावेजी रिकॉर्ड बनाकर आप मनगढ़ंत आरोपों से बचेंगे और प्रतिष्ठा सुरक्षित रखेंगे। निजी संबंधों में अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करने की प्रवृत्ति सकारात्मक रहेगी। साथ ही मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करें। थकान, मानसिक तनाव या आर्थिक चिंताएं साझा करने मात्र से आपको सहजता और राहत मिलेगी। यदि तनाव अधिक हो तो प्रकृति में टहलने निकलें, साथ मिलकर खाना पकाएं या आरामदायक बातचीत के दौरान समय बिताएं। इससे आप दोनों के बीच समझ और अपनापन बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में शरीर के संकेतों को कभी हल्के में ना लें। मामूली जोड़ों में अकड़न, बार-बार थकान या ऊर्जा की कमी को अनदेखा ना करें। योग, स्ट्रेचिंग या धीरे-धीरे टहलना आपके रक्त संचार को बनाए रखेगा, बिना अधिक थका दिए। कैफीन और शक्कर से अधिक निर्भर ना हो। ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज प्राथमिकता दें। यदि आपने स्वास्थ्य जांच या डेंटल क्लीनिंग टाल रखी है, तो अब समय निकालकर वो अपॉइंटमेंट बुक करें। प्रारंभिक देखभाल बड़ी समस्याओं को टाल सकती है। सप्ताहांत के निकट आत्मा को पोषित करने वाले कामों के लिए समय अवश्य निकालें। चित्रकला, लेखन, संगीत या कोई भी सृजनात्मक गतिविधि राहु की विक्षेपक ऊर्जा को शांत करेगी। अपने चारों ओर सकारात्मक, उत्साहवर्धक लोगों का ढेर बनाएं और छोटी खुशियों, पसंदीदा व्यंजन, मूवी नाइट या किसी शांत प्राकृतिक स्थल की यात्रा से खुद को नए सिरे से सजग करें। ये आनंद के क्षण मामूली न समझें, ये आपके मूड को पुनर्स्थापित कर एक उम्मीद भरी शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सारांशतः वृश्चिक यह सप्ताह सावधानी और सक्रिय पहल के बीच संतुलन की सीख देता है। जब थकान महसूस हो तब आराम करें। आर्थिक और परियोजना संबंधी मामलों में विश्वसनीय साथियों का सहारा लें। कार्यालय राजनीति से दूरी बनाए रखें। नियमित अध्ययन और आत्म देखभाल से आत्मविश्वास व बाहरी प्रशंसा दोनों मिलेंगी। सप्ताह के मध्य तक आपकी मेहनत के मीठे फलों का अनुभव होगा।
अपनी राशि का साप्ताहिक, मासिक और दैनिक राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्दी मिलेंगे नए भविष्यफल के साथ। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।